आपने गलत किताब पढ़ ली है महोदय। आइए आपका परिचय मैं आपके तथाकथित सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण से करवाता हूं। कर्ण का अर्जुन से श्रेष्ठ होना तो बहुत दूर की बात है, वह अर्जुन के पुत्र और शिष्य के बराबर भी नहीं था। वह अर्जुन के अलावा कई बार अन्य योद्धाओं एवं महारथियों से परास्त हुआ तथा अधिकांश युद्धों में उसके पराजित होने तथा प्राण बचाकर पलायन कर जाने के प्रमाण हैं। यहाँ महाभारत के विभिन्न पर्वों के ऐसे ही कुछ संदर्भों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। वन पर्व में पांडव जब द्वैतवन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श दिया कि आपने अपने पराक्रम से पांडवों को निर्वासित किया है तथा पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह से भोग करने का आपका अधिकार है। अतः चलकर द्वैतवन में पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। उनके दुहक एवं द्रौपदी की वल्कालावस्था से अपनी छाती ठंडी करें एवं उन्हें अपने ऐश्वर्य से वहां जाकर जलाना चाहिए। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराईपूर्वक अनुमति लेकर द्वैतवन को प्रस्थान करते हैं। वहां सरोवर के समीप ही युधिष्ठिर एक यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन ने सरोवर में एक क्रीड़ावन तैयार करने का आदेश दिया। वही सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं सहित जलक्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने कर्ण को आगे किया तथा पीछे अपने भाइयों शकुनी, दु, शासन, विकर्ण तथा सेना के साथ उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिसमें कि वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गया। गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनकी सभी स्त्रियों पर भी अपना अधिकार बना लिया। ऐसे में पांडवों ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया। विराट पर्व में दुर्योधन ने छलपूर्वक विराटनगर की गौओं पर कब्जा कर लिया। पांडव विराटनगर में वेश बदलकर अज्ञातवास कर रहे थे। विराटनगर के कुमार उत्तर ने जोश में भरकर कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। ऐसे में सैरंध्री रूपी द्रौपदी ने बृहन्नला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाने का परामर्श दिया। अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर के होश उड़ गए तथा वह रथ छोड़कर भागने लगा। ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया तथा अपने अस्त्र, शस्त्र एवं दिव्यास्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध किया। अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीरगति से खिन्न कर्ण ने उन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से बींध दिया तथा उसके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण पीठ दिखाकर भाग गया। बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया तथा सभी गौओं को छुड़ाया। विराट पर्व में अर्जुन द्वारा कर्ण को 2 बार परास्त किया गया तथा दोनों ही बार कर्ण कायरों की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग गया। द्रोण पर्व में एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न तथा सात्यकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर परास्त किया। पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिसमें वह युद्ध भूमि से बुरी तरह से पीठ दिखाकर भाग गया। उसी दिन अभिमन्यु ने पुनः आचार्य द्रोण और कर्ण को परास्त किया। सात्यकी ने भी कर्ण को परास्त किया। द्रोण पर्व में भीम द्वारा कर्ण को बुरी तरह परास्त किया गया, जिसमें कि वह वृषसेन के रथ पर भाग गया। इसी दिन भीम ने कर्ण को 3 अलग अलग युद्धों में परास्त किया और हर बार कर्ण को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। अभिमन्यु के छलपूर्वक अनैतिकता द्वारा वध किए जाने के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका युद्ध अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन तथा कर्ण से हुआ। इस युद्ध में सभी बुरी तरह से पराजित हुए। इसी दिन भीम ने कर्ण को बहुत दुर्गति में पहुंचाया। बाद में कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जरित कर दिया है। वो तो युद्ध में डटा ही रहना चाहिए, इस नियम के कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। इसी दिन सात्यकी ने कर्ण को बुरी तरह से परास्त किया। मार सकने की परिस्थिति होने के बावजूद सात्यकी ने अर्जुन एवं भीमसेन की प्रतिज्ञा ध्यान करते हुए उसके प्राण नहीं लिए। इसके पश्चात पुनः युद्ध में कर्ण को अर्जुन ने बड़ी बुरी तरह से परास्त किया, जिसमें वह कृपाचार्य के रथ में सवार होकर भाग गया। द्रोण पर्व में ही घटोत्कच द्वारा अनेक प्रकार से दुर्गति किए जाने एवं बुरी तरह परास्त होने के बाद कर्ण ने वैजयंती नामक अमोघ शस्त्र का प्रहार किया।
यह वही शक्ति थी जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। इसे उसने बहुत समय तक अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा हुआ था, किंतु घटोत्कच द्वारा युद्ध एक तरफा समाप्त होता देखकर एवं अपनी तथा कौरवों की साक्षात मृत्यु सन्निकट देखकर उसे अर्जुन के निमित्त रखी शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करनी पड़ी। यदि महाभारत का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि कर्ण या एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना के योग्य नहीं समझा गया है। यह कर्ण का महिमा मंडन हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मिरथी के फलस्वरूप उदित हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में कर्ण के उजले एवं एकपक्षीय चरित्र का वर्णन किया है। कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय था, किंतु इस पक्ष के अलावा कर्ण किसी भी तरह से सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं था।